तो आप में से काफ़ी सुपर फैंस चाहते थे कि हम सोल्जर बॉय और सीज़न 5 के बुचर को कंपेयर करें, पर हम बुचर के 3 वर्जन्स को आज कंपेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सोल्जर बॉय के बारे में। अब ये बंदा वॉट के बनाए फर्स्ट जनरेशन सूप्स में से एक है, जिन्हें V1 दिया गया था, इसलिए वर्चुअली इमॉर्टल हो जाते हैं और ये कंपाउंड वी सूप से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब अगर हम सोल्जर बॉय को दूसरे V1 सूप से कंपेयर करें तो इसे बहुत बेसिक पावर्स मिली थी। जहाँ स्टॉर्म फ्रंट के पास लाइटिंग प्रोजेक्शन है और बॉम्ब साइड के पास फ्लाइंग एबिलिटी, वही सोल्जर बॉय को सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिली। कोई लेजर या टेलीपोर्टेशन वाली फैंसी पावर्स नहीं, लेकिन बेसिक एबिलिटी होने के बाद भी सोल्जर बॉय V1 सूप्स में सबसे पावरफुल माना जाता है। अब ऐसा क्यों, वो तो वॉट राइजिंग सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, पर ये इतना ड्यूरेबल है कि इस पर कार फेंक दो या फिर पूरी ताकत से पंच मारो, इससे कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट रायन की लेजर ने स्टॉर्म फ्रंट को फ्राई कर दिया था, लेकिन सेम लेजर से सोल्जर बॉय सिर्फ डिसबैलेंस हुआ था। और इस फीट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट की ड्यूरेबिलिटी में कितना ज्यादा फर्क है। ये तो अपने नॉर्मल पंच से एक मिड लेवल सूप से लेकर होमलैंडर को भी ब्लीड कर देता है, तो सोल्जर बॉय की स्ट्रेंथ पर भी हम कोई डाउट नहीं कर सकते। और रही बात चेस्ट ब्लास्ट की, तो होमलैंडर के पैदा होते ही वो सोल्जर बॉय से ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था, इसलिए वॉट सोल्जर बॉय को रशियंस को बेच देता है, जहाँ इस पर कई डेकेड्स तक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन अब इसके पास चेस्ट ब्लास्ट आ चुकी है, जिसके कांटेक्ट में आने से कोई भी सूप्स अपनी पावर खो देता है। फिर फर्क नहीं पड़ता सामने होमलैंडर हो या फिर बॉम्ब साइड, सबकी पावर्स न्यूट्रलाइज हो सकती है। अब सीजन 3 में सोल्जर बॉय इस बीम को कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन सीजन 5 में हम साफ देख सकते हैं कि सोल्जर बॉय इस बीम की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकता है। अब बुचर के 3 वर्जन हमें देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट, जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ये मिलिट्री बैकग्राउंड से है, तो ये हैंड टू हैंड फाइट में बहुत अच्छा है। सेकंड, वो बुचर जिसने कंपाउंड वी लिया था, जिसकी वजह से इसे लेजर पावर्स मिली। और थर्ड, कंपाउंड वी बुचर जिसके पास टेंटिकल्स वाली एबिलिटी है। अब पहले बात करते हैं पावरलेस बुचर की। अब इस बुचर के पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन थैंक्स टू मिलिट्री बैकग्राउंड ये किसी भी टाइप के वेपन को बड़ी आसानी से चला सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सोल्जर बॉय बुलेट प्रूफ है। ये बंदा रशियंस के यूरेनियम एक्सपेरिमेंट से भी सर्वाइव कर गया, इसलिए शायद ये न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी जिंदा बच जाएगा। इसलिए अगर विदाउट प्रिपरेशन अगर बुचर यहाँ पर फाइट करने आता है, तो ना तो वो इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है कि सोल्जर बॉय को हर्ट कर पाए, और ना ही कोई वेपन यहाँ पर काम करेगा। हाँ, अगर किसी तरह सोल्जर बॉय को बेहोश कर दे और ट्रांसल्यूसेंट की तरह उसके अंदर एक्सप्लोसिव लगा दे, तो सोल्जर बॉय की कहानी खत्म हो सकती है। बट अगेन हम सीजन 3 में ही देख चुके हैं कि अनकॉन्शियस करने वाली गैस का सोल्जर बॉय पर कोई खास असर नहीं होता है। और बुचर या कोई भी बॉयज टीम का मेंबर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि होमलैंडर की तरह सिर्फ चोक करके सोल्जर बॉय को बेहोश कर दे, इसलिए बिना पावर्स के साथ बुचर यहाँ पर हार जाएगा। अब बात करते हैं टेम्प वी वाले बुचर की। तो टेम्प वी एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी ह्यूमन को 24 आवर्स के लिए सुपर पावर्स दे देता है, और टाइम पूरा होते ही ये फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। क्वीन मेव ने टेम्प वी बुचर को सप्लाई किया था, और अब बुचर को मिली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और लेजर विजन। पावर्स मिलते ही बुचर ने कई सारे साइड कैरेक्टर्स की कहानी खत्म कर दी। ये लेजर्स मिड लेवल सूप्स की कहानी आराम से खत्म कर देती है। होमलैंडर भी इस लेजर से डिसबैलेंस हो गया था। इनफैक्ट बुचर की लेजर होमलैंडर की इक्वल है, लेकिन इतनी पावर एनहांसमेंट होने के बाद भी बुचर कोई मैच नहीं है सोल्जर बॉय के लिए। सीजन 3 के फाइनल एपिसोड में हम देख चुके हैं कि स्ट्रेंथ वाइज बुचर कोई मैच नहीं है। सोल्जर बॉय ने बुचर को बहुत बुरी तरीके से धो दिया था, और बुचर ने सोल्जर बॉय की सीधा आंखों में लेजर शूट की थी। उसके बाद भी सोल्जर बॉय को कुछ नहीं हुआ। उल्टा सोल्जर बॉय बुचर की कहानी ऑलमोस्ट खत्म करने पे आ गया था। वो तो स्टारलाइट की वजह से बुचर की जान यहाँ पर बच जाती है। इसलिए ओवरऑल देखे तो टेम्पी बुचर भी सोल्जर बॉय के लिए कोई मैच नहीं है। अब बात करते हैं कंपाउंड वी बुचर की। अब कंपाउंड वी ने बुचर को नहीं, उसके कैंसर को पावर दी, इसलिए उसे एनहांस स्ट्रेंथ के साथ टेंटिकल्स वाली एबिलिटी मिली। अब स्टार्टिंग में तो देखकर ऐसा लग रहा था कि इस पावर से होमलैंडर का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि टेंटिकल्स के साथ भी बुचर इतना पावरफुल नहीं है कि वो होमलैंडर को मार पाए। न्यूमन और साइनअप जैसों को बुचर टेयर कर सकता है, पर जैसा कि हम फाइनल फाइट में देख चुके हैं, होमलैंडर को इन टेंटिकल्स से कुछ नहीं होता है। और बॉम्ब साइड ने तो टेंटिकल्स वाले बुचर को सीधा नॉकआउट कर दिया था। और सोल्जर बॉय पावर लेवल में बॉम्ब साइड के ऊपर और होमलैंडर से थोड़ा नीचे रैंक करता है। और अगर बॉम्ब साइड इन टेंटिकल्स को ओवरपावर कर सकता है, तो सेम कहानी सोल्जर बॉय भी करेगा। सोल्जर बॉय इतना ड्यूरेबल है कि बुचर उससे ज्यादा डैमेज दे ही नहीं सकता, पर सोल्जर बॉय सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ से बुचर को नॉकआउट कर सकता है, या फिर चेस्ट ब्लास्ट को एक्टिवेट करके बुचर को पावरलेस बना देगा। इसलिए कंक्लूजन की बात करें तो बुचर के तीनों वर्जन्स इतने कैपेबल नहीं है कि सोल्जर बॉय को मार सके, इसलिए सोल्जर बॉय आज की बैटल में जीत जाता है। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल खत्म हो जाती है। अब आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।